हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, 11 जेलों में बहाल किए जाएंगे भूतपूर्व सैनिक। इधर झारखंड के 11 काराओं में भूतपूर्व सैनिकों की अनुबंध पर बहाली की जाएगी। ये बहाली कक्षपालों के कुल 100 पदों पर किया जाएगा। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ झारखंड के सरकारी अस्पतालों में बनने वाले मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब धांधली नहीं देखने को मिलेगी। एक बार रिपोर्ट बन जाने के बाद इसमें रिपोर्ट बनाने वाले भी इस पर कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसकी तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर के उपवास। इधर झामुमो ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पार्टी कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे। जन जागरण के लिए झामुमो न्याय यात्रा भी निकालेंगे और झारखंड में सभी जिलों में झामुमो की न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची में न्याय यात्रा 15 फरवरी से शुरू किया जाएगा। वहीं 20 फरवरी तक सभी जिलों में ये यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि 22 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आचार संहिता से पहले मिलेगी प्रोन्नति। इधर प्रभारी शिक्षा सचिव ने लोकसभा चुनाव को लेकर लागू होने वाली आचार संहिता से पहले शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर सख्त निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वयं सेवकों का आंदोलन। इधर 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 225 दिनों से राजभवन के पास आंदोलन पर रह रहे राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को पंचायती राज विभाग के निदेशक से मुलाकात किया है। इसके बाद 5 सूत्री मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिए हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी ने मंगलवार को रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां छापेमारी किया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गिरा पारा। इधर झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई है। इस कारण दिन के अधिकतम तापमान में पारा गिरावट देखने को मिल रही है और तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बताया है कि 2 दिन झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। शुक्रवार से मौसम साफ होने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड और एमएड में एडमिशन के लिए कल से आवेदन। इधर धनबाद समेत झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म 15 फरवरी यानी कि कल से भर सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अधिसूचना जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरस्वती पूजा में भड़काऊ गाना बजाए तो होगी कार्रवाई। इधर राजधानी रांची में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गया है। पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भड़काऊ गाना बजाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। वहीं रांची में 700 से अधिक जवान तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण स्थगित कर दिया गया है। न्याय यात्रा का ये पहला चरण आज गढ़वा से शुरू होने वाला था। दूसरी ओर आंवला में शंभू सीमा पर सुबह किसानों और पुलिसों में टकराव हुआ है। आपको जानकारी होगा कि किसानों के आंदोलन से हरियाणा में कोहराम मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेंस का रिजल्ट जारी। इधर जेईई के पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। वेबसाइट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर मसीही विश्वासी आज से महा उपवास काल यानी लेंट काल में प्रवेश करेंगे। ये 40 दिनों तक चलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिचौलिया मुक्त बनाए तो देंगे साथ है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड को दलालों और बिचौलियों से मुक्त कराते हैं तो भाजपा सरकार का साथ देगी, नहीं तो पाई पाई का हिसाब लेगी। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही है। वे मंगलवार को जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित डैम रिसोर्ट में पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। दूसरी तरफ झारखंड की बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए कांटा रहित कैक्टस की खेती की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कहा है कि झारखंड सरकार झारखंड की 68% बंजर भूमि को जीवंत बनाने के लिए उसे उपयोगी बनाने की पहल कर रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा और
पलामू में न्याय यात्रा आज। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को यानी कि आज झारखंड में प्रवेश करेगी। इसके तहत गढ़वा और पलामू में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इस यात्रा में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। दूसरी ओर बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ की तलहटी पर अमन पहाड़ी के सामने मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ है और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में 200 करोड़ से बनेगी सड़कें। इधर गढ़वा जिले के 3 अति महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दिया है और तीनों सड़कों के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। दूसरी ओर अनुबंध पर 50,000 प्रति महीने की नौकरी के लिए पश्चिमी सिंहभूम के आयुष विभाग की ओर से प्रोग्राम मैनेजर की बहाली निकाली गई है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 3 बड़ी डिग्रियां होगी। इसके लिए अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में निकाला मशाल जुलूस। इधर आज छात्र संघ की गिरिडीह इकाई के द्वारा मंगलवार को मशाल जुलूस शाम को निकाला गया। वहीं पेपर लीक मामले को सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल सहित आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है। वहीं 15 फरवरी से सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होगी। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी ऋण में किसानों को नहीं लगेगा ब्याज। इधर झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विभा सिंह ने कहा है कि अब किसानों को केसीसी ऋण में 1 रुपये भी ब्याज नहीं लगेगा। 12 फरवरी 2024 के मंत्रिमंडल के निर्णय के आलोक में अब झारखंड के किसानों को 0% ब्याज पर केसीसी ऋण दिया जाएगा। आप सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओर गिरिडीह डीसी का कल रौद्र रूप देखने को मिला है। हुआ ये कि सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए सभी कर्मी समय पर नहीं पहुंच सके। इसकी सूचना पाकर डीसी गुस्सा हो गए और संभागनालय के मुख्य गेट पर ही ताला लगवा दिए। इससे कर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, समान काम समान वेतन पर कर्मियों का जुटान। इधर समान काम समान वेतन आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने और 60 साल की उम्र तक नियोजन की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों का जुटान हुआ। वहीं कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलने का निर्णय लिया है। और धनबाद जिले में ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए 2560 चापाकल लगाए जाएंगे। हर पंचायत में 10-10 चापाकल गाड़ने की योजना है। इसके साथ ही कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने विभिन्न श्रम संघों की ओर से 16 को आयोजित 1 दिवसीय हड़ताल में कोल इंडिया और अनुषंगिक कंपनियों के कर्मियों को शामिल नहीं होने की अपील किए हैं। इसके साथ ही 18 फरवरी को मोराबादी मैदान में आहूत विश्वकर्मा अधिकार रैली को लेकर बगोदर प्रखंड के अटका पंचायत में बैठक हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड एमएड में नामांकन के लिए कल से भरे आवेदन। इधर धनबाद समेत झारखंड में बीएड एमएड बीपीएड और एमपीएड में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म 15 फरवरी से ऑनलाइन भर सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कुल सीटों का 50% सीट आरक्षित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक लिया जाएगा। आप सभी आवेदन दे सकते हैं। दूसरी ओर आईआईटी आईएसएम धनबाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के खाली पदों पर बहाली के लिए रोलिंग एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। आप सभी ऑनलाइन माध्यम से यानी कि पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन। इधर सर्वदलीय जन एकता मंच ने मंगलवार को जमशेदपुर डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर विधायक बना गुप्ता और टाटा स्टील का नाम लिए बिना दोनों पर हमला बोल दिए। वहीं प्रदर्शन कदमा केडी फ्लैट के सामने की सड़क को बंद करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। और ग्रामीण विकास सहित जिन विभागों की सड़क पुल पुलिया की योजनाओं का शिलान्यास
3 से 3.5 महीने पहले हो चुका है, उसका काम 20 फरवरी तक शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल को ले इंटक ने बनाई रणनीति। इधर देवीपुर प्रखंड के रामूडी पंचायत के अंतर्गत मंगलवार को इंटक देवघर जिला अध्यक्ष अनंत मिश्रा की अध्यक्षता में 16 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को लेकर के रणनीति बनाई गई है। और ऊनी वर्दी ने बढ़ाई पुलिस कर्मियों की परेशानी। इधर ऊनी वर्दी ने पुलिस कर्मियों की मुसीबत बढ़ा दी है, उन्हें गर्मी में भी वर्दी पहननी पड़ रही है। स्थिति ये है कि दिन में ड्यूटी करने में उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्स को लेकर कार्यशाला। इधर नाबार्ड की बहु सेवा केंद्र योजना पर गोड्डा, दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ की सहकारी समितियों के लिए संकुल स्तरीय कार्यशाला मंगलवार को नाबार्ड के द्वारा गोड्डा में पैक्स और लैंपस के लिए नाबार्ड की बहु सेवा केंद्र योजना पर संकुल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ साइबर पुलिस ने फेसबुक के 54 और इंस्टाग्राम के 43 मामलों की रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू ने निकाला मशाल जुलूस। इधर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने समेत कई मांगों को लेकर मंगलवार को आजसू कार्यकर्ताओं ने झारखंड में मशाल जुलूस निकाला है। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। दूसरी ओर बरही विधायक के प्रयास से चौपारण प्रखंड में कई बड़े विकास योजनाओं की स्वीकृति और टेंडर हो गया है। शीघ्र ही क्षेत्र में सभी विकास कार्य धरातल पर होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना से 29 करोड़ की लागत से 9 सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। दूसरी ओर देश में अन्नदाताओं पर मोदी सरकार की नीतियों का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि मोदी सरकार पार्ट 2 भीषण अन्याय काल की गवाह है। युवा वर्ग बेरोजगारों से निजात चाहते हैं, महिलाएं अत्याचार से मुक्ति चाहती है, लेकिन इस ओर मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई ठंड। इधर घनघोर बादल और रिमझिम बारिश के साथ ही सर्द हवा के झोंके ने फिर से ठंडा लौटा दिया है। बता दें, हजारीबाग जिले में कल रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। साथ ही साथ इधर लातेहार जिले में मंगलवार की सुबह झमाझम बारिश हुई है, जिसके वजह से पूरे जिले में मौसम का मिजाज बदला रहा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग। इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आजसू पार्टी की छात्र इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ ने मंगलवार को लोहरदगा में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। वहीं सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इधर नागवंशी राजाओं की राजधानी रहे पालकोट में 3 दिनों तक चलने वाला बसंत उत्सव 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर हाजिर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास है। इधर गुमला डीसी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों के संग बैठक में विद्यार्थियों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की प्रगति के साथ शैक्षणिक क्षेत्र के प्रयास और उपलब्धि को खंगाला है। डीसी ने कल्याण विभाग के तहत मिलने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और 8वीं के छात्राओं के साइकिल वितरण की प्रगति को परखा है। साथ ही साथ गैर हाजिर बच्चों को स्कूल लाने के प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ बसंत का आगाज हो गया है, आज सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में हो सीबीआई जांच। इधर आजसू पार्टी की सहयोगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर तले झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा पत्र लीक होने के विरोध में छात्र इकाई ने दुमका में भी मशाल जुलूस निकाला है। एक तरफ दुमका कुमार धुबानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अभुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दीप जलाकर उद्घाटन किए। वहीं इस दौरान दुमका, जामताड़ा और देवघर के 25,385 लाभुकों को अभुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र सौंपते हुए के माध्यम से पहली किस्त की राशि के रूप में 76 करोड़ 15 लाख रुपए हस्तांतरित किया गया है और योग्य लाभुकों को अभुआ आवास योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ गोविंदपुर आवर निबंधन कार्यालय में पिछले शनिवार से जमीन दस्तावेजों का निबंधन ठप है। यहाँ के आवर निदेशक संतोष कुमार राजक का रांची ग्रामीण में तबादला हो गया है। इसके बाद 4 दिनों से जमीन की रजिस्ट्री ही बंद हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 को लगेगा रोजगार मेला। इधर आवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद में 16 फरवरी को दंतोपथ
ठेंगाड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 20 कंपनियां भाग ले रही है और रोजगार मेले में 3500 से अधिक वैकेंसी बताई जा रही है। आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में आज छात्र संघ ने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में धनबाद में भी मशाल जुलूस निकाला है। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी को सभी डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और राजभवन पर 17 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर झमाझम बारिश से धनबाद में ठंड बढ़ गई है।